मॉल में अचानक अपनी 5 साल पहले तलाकशुदा पत्नी से मुलाकात होने पर आदमी के मन में जिज्ञासा जागी। अब वह अपनी पूर्व पत्नी की सबसे अच्छी सहेली से शादी कर चुका था। वह यह जानना चाहता था कि उसे छोड़ने के बाद उसकी पूर्व पत्नी कैसी जिंदगी जी रही है, इसलिए उसने बड़े शिष्टाचार से उसे घर छोड़ने की पेशकश की। महिला मना ही करने वाली थी कि पीछे खड़ा बस चालक लगातार हॉर्न बजाकर जल्दी करने को कहने लगा। मजबूर होकर वह अपने पूर्व पति की कार में बैठ गई। रास्ते में जब आदमी को पता चला कि महिला अब भी उसी जर्जर और पुराने अपार्टमेंट में रहती है तो उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूरी इमारत महिला के वर्तमान पति ने उसके लिए खरीद रखी है ताकि जब भी वह अपनी माँ को याद करना चाहे उसके पास यादों का एक ठिकाना हो। यही वह इमारत थी जिसकी छत से उसकी माँ ने वर्षों पहले छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह अपनी बेटी का विवाह उस महिला के बेटे से स्वीकार नहीं कर पाई थी जिससे वह जीवन भर नफरत करती रही। हर साल माँ की पुण्यतिथि पर महिला इसी घर में आती थी जहाँ उसके परिवार की अनगिनत यादें बसी हुई थी। लेकिन इस बार उसकी मुलाकात पूर्व पति से हो गई और उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उसका पूर्व पति अपनी नई पत्नी यानी उसकी पुरानी सहेली को लेकर उसके घर पहुंच गया। महिला आज भी 5 साल पहले मिले उन घावों को नहीं भूल पाई थी। माँ की अंतिम विदाई के बाद वह अपने टूटे हुए मन को संभालने विदेश चली गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो उसने ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसने गुस्से में घर का सामान तोड़ डाला। उसकी सहेली उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उनसे अपने रिश्ते को स्वीकार करने की भीख मांग रही थी। उसे देखकर महिला को स्कूल के दिन याद आ गए जब कुछ बदमाश लड़कियां उसकी सहेली को तंग करती थीं और वह हमेशा उसकी रक्षा करती थी। उस समय महिला पढ़ाई में अव्वल और सबकी प्रिय छात्रा थी। एक बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से वह खुद उन गुंडी लड़कियों का निशाना बन गई थी। अपनी शादी में महिला ने खुशियों का प्रतीक गुलदस्ता अपनी सहेली को दिया था। उसे क्या पता था कि एक दिन वही सहेली उसकी खुशियों को कुचल कर आगे बढ़ेगी। महिला का पति सहेली को उठाते हुए बोला कि उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने निर्लज्जता से कहा कि वह महिला की माँ की मृत्यु के समय ही उसकी सहेली से प्रेम करने लगा था। ये सुनकर महिला को एहसास हुआ कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिस दर्द से उसकी माँ गुजरी थी वही दर्द अब उसकी अपनी किस्मत बन चुका था। उसने तलाक मांगते हुए कहा कि उसे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, केवल अपनी इज्जत और शांति चाहिए। सालों पहले जब आदमी और उसकी माँ कर्जदारों से परेशान थे तब महिला की दयालु माँ ने उन्हें अपने घर में शरण दी थी। जो कुछ उसकी बेटी के लिए होता वही आदमी के लिए भी तैयार किया जाता। यहाँ तक कि जब कोई उनकी बेइज्जती करता तो महिला की माँ उनके लिए लड़ने तक को तैयार रहती थी। धीरे धीरे दोनों परिवारों में गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन वही सहेली जिसे उन्होंने अपना समझा था बाद में उसका घर उजाड़ने वाली बन गई। उसने चुपके से महिला के पति के साथ रिश्ता बना लिया और दोनों ने परिवारों से छिपाकर शादी तक कर ली। जब महिला की माँ को यह सच पता चला तो वह गुस्से से कांप उठी। उसने आदमी को थप्पड़ मार दिया, लेकिन